क्या आपने किसी ऐसे व्यक्ति की कुंडली देखी है जिसको देखकर आपको लगा हो कि भगवान ने छोटे छोटे बहुत सारे तरीकों से इस व्यक्ति को जीवन में बहुत कुछ दे दिया है, यानी कि कोई भी चीज की कमी नहीं रखी है, हर चीज इनको दी है, परफेक्ट बैलेंस में दी है, परफेक्ट मिक्स में दी है। बिल्कुल हो सकता है। और ये तब होता है जब हम देखते हैं आपकी कुंडली में अनफा योग। अनफा योग भी चंद्रमा के थ्रू बनने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट योग है। और ये खास तौर पे उन लोगों की कुंडली में देखने को मिलता है जिनकी पर्सनालिटीज काफी बैलेंस्ड होती हैं। अब बैलेंस पर्सनालिटीज का मतलब क्या होता है, और अच्छे कर्मों की वजह से ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं, ये भी आप अनफा योग के थ्रू जान सकते हैं। तो चलिए आज इसी योग की बात कर लेते हैं। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद भी कर सकता है। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है, इसके वीडियोस पसंद आते हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयरिंग करना बिल्कुल भी मत भूलिए। वीआईपी बनकर सारे वीडियोस दूसरों से कहीं पहले देखने के लिए आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। यही नहीं, अगर आप चाहें कि मैं आपकी कुंडली देखूं या फिर आप मेरे ज्योतिष सीखने के कोर्स या अपने जीवन को बेहतर बनाने के कोर्सेज का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो मेरी वेबसाइट भाग्यश्री.org पर भी आप लोग जा सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं अनफा योग की। पिछली बार हमने सुनफा योग की बात की थी, जिसमें चंद्रमा से दूसरे घर में कोई प्लैनेट होता है। लेकिन अनफा योग तब बनता है जब चंद्रमा से 12वें घर में हमें कोई प्लैनेट दिखता है। सुनफा योग में हम मोस्टली बेनिफिक्स जैसे कि जुपिटर की तरफ ध्यान देते हैं, वीनस की तरफ ध्यान देते हैं और कुछ केसेस में मर्करी की तरफ। लेकिन अनफा योग में दरअसल कोई भी ग्रह चंद्रमा से 12वें में हो सकता है और अनफा योग बन जाता है। इसमें भी बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि जो ग्रह तामसिक होते हैं जैसे कि मंगल और शनि, उनको यहाँ पर काउंट नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने ये देखा है कि अनफा योग के लिए जितने भी तारा ग्रह हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें कोई समस्या की बात नहीं है, क्योंकि शनि और मंगल चाहे ये तामसिक ग्रह हों, अग्रेसिव ग्रह हों, लेकिन उसके बावजूद भी ये हमें काफ़ी कुछ बेहतर और अच्छा ज़िंदगी में देकर जाते हैं, काफ़ी कुछ बेहतर और अच्छा हमें ज़िंदगी में सिखा कर जाते हैं। सो ऑफ कोर्स अनफा योग बिकम्स गुड विद एवरी प्लैनेट। जब भी ये योग काउंट होते हैं तो इसमें राहु केतु को कभी भी इन्वॉल्व नहीं किया जाता। तो ना सुनफा योग में राहु केतु इन्वॉल्व होते हैं, ना ही अनफा योग में राहु केतु इन्वॉल्व होते हैं। और दूसरी चीज यहाँ पर जो सिमिलर है दोनों के बीच में, वो ये है कि सूर्य भी यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होते। वजह मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताई थी कि जब सूर्य चंद्रमा के बेहद करीब होते हैं तो अमावस का चांद होता है, और अमावस के चांद में तो कोई शक्ति ही नहीं होती, और जिस चांद में कोई शक्ति ही नहीं है वो भला आपके लिए क्या करके जाएगा। तो हो सकता है कि चंद्रमा से 12वें में जुपिटर बैठे हुए हो, यानी गुरु बैठे हुए हों, और आप देखकर बड़े खुश हो कि जी हमारा अनफा योग लगा। लेकिन चंद्रमा के साथ ही सूर्य बैठे हुए हैं, तो चंद्रमा अमावस का है, यानी शक्ति उसकी क्षीण है, बहुत कमजोर चंद्रमा है। अब जब चंद्रमा कमजोर है तो उससे बनने वाला योग भी ऑटोमेटिकली कमजोर हो जाता है। ठीक है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए। जब तामसिक ग्रह अनफा योग में लगते हैं तो होता यह है कि शनि या मंगल आपको यहाँ पर नजर आएंगे। रिमेंबर, हर कोई नहीं लगाता इन्हें, बट आई लाइक टू यूज देम बिकॉज प्रैक्टिकली मैंने इसके बहुत सारे इम्प्लीकेशंस देखे हैं। शनि अगर होगा तो आपके शरीर का स्ट्रक्चर काफी बैलेंस्ड हो सकता है, यानी कि आपका शरीर मोर और लेस बैलेंस में रहेगा, कोई भी चीज दूसरे से ज्यादा नहीं होगी। जैसे आपने नोट किया होगा कि हमारा एक पैर दूसरे से हल्का सा छोटा बड़ा होता है, आप कंधे थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते हैं, कई लोगों में ज्यादा भी होते हैं, थोड़ा सिमेट्री का इशू होता है। लेकिन जब शनि चला जाता है चंद्रमा से 12वें में तो सिमेट्री का इशू कभी नहीं होता, यानी कि न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट आपका बहुत अच्छा होता है। अगर आप इसका एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो इन व्यक्ति के हाथों की और उनके पैरों की बनावट देखिए, आपको मालूम चल जाएगा। बिकॉज हमारे जो हाथ हैं, हमारी जो उंगलियां हैं और हमारे जो पैर की उंगलियां हैं, ये हमारे शरीर के सबसे दूर के हिस्से हैं, सबसे दूर के छोर हैं, है ना। अगर हमारा न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट, यानी हमारी जो नसें हैं जहां से सारे सिग्नल्स का आदान प्रदान होता है, जहां से आप दर्द, पीड़ा, दुख, खुशी, टच, फील ये सब महसूस कर सकते हो,
उस न्यूरोलॉजिकल सिस्टम का डेवलपमेंट यानी नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट अगर अच्छा हुआ होता है तो हाथों की उंगलियां, पैरों की उंगलियां बहुत सिमेट्रिकल होती हैं, टेढ़ी मेढ़ी ऊपर नीचे ऐसी नहीं होती, सीधी होती हैं और सिमेट्रिकल होती हैं और एक दूसरे से एकदम परफेक्ट बैलेंस में होती हैं। तो टेढ़ापन कुछ भी ऐसे कहीं भी ये उंगली कहीं जा रही है, ये उंगली कहीं जा रही है, बहुत सारे लोगों में होता है, ये नहीं होता। ये जोड़ हैं, जैसे ये उंगलियों के जोड़ होते हैं ना, आपने देखा हो कुछ लोग एकदम नॉटी होते हैं, नॉट्स बनी होती है, KNOTTY वाला नॉटी, नॉट NAUGTI वाला नॉटी। तो यहाँ नॉट्स बनी होती है, बहुत ऐसा लगता है हड्डी पूरी गोल होके खड़ी हो, तो ऐसा कभी नहीं होगा। बहुत सीधी खूबसूरत उंगलियां आपको देखने को मिलेंगी, हाथों में भी और पैरों में भी। ठीक, अगर मंगल यहाँ पर होते हैं तो इन जनरल आप नोट करेंगे कि व्यक्ति का जो कॉम्पोजिशन है, पूरे शरीर का जो कॉम्पोजिशन है कि फैट कितना है, मसल्स कितनी है व्यक्ति के शरीर में, ये सारी चीजें अच्छी होती हैं। आपका जो फिगर होता है शरीर का वो यूजुअली अच्छा होता है। ओके, सो द फिगर बिकम्स वेरी नाइस। अगर यहाँ पर जुपिटर होते हैं, शुक्र होते हैं, दोनों ही केसेस में आपको वेल्थ मिलती है, लग्जरीज मिलती हैं, आपको चीजें इंजॉय करने को मिलती है। और कहीं ना कहीं ये भी बता रहा होता है कि अपने इमीडिएट बर्थ जो आपका पहले हुआ है वहां पर भी आपने इन चीजों को एंजॉय किया है, इसलिए वो थोड़ा बहुत लक जो है आप कैरी फॉरवर्ड करके इस जन्म में भी लेकर आते हो। हाँ, लेकिन अगर यहाँ तामसिक प्लैनेट्स हैं, जैसे कि यहाँ पर शनि बैठे हुए हैं या मंगल बैठे हुए हैं, तो आपको सीखने की जरूरत ज्यादा होती है। तो सिमेट्री पूरी होगी, शरीर बहुत अच्छा बना हुआ होगा, फॉर्मेशन अच्छी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीखना होता है। सीखना क्या होता है? शनि होंगे तो वो आपसे कहेंगे कि भाई अपने बीच में, मैं वर्सेस द वर्ल्ड, अपने और दुनिया के बीच में सामंजस्य बना के चलो, बैलेंस बनाकर चलो। हो सकता है यू हैव गिवन टू मच ऑफ योर सेल्फ टू द वर्ल्ड, आपने अपने आप को दुनिया के लिए खर्च कर दिया, अब देखो कि अब आप क्या कर सकते हो। मंगल है, आपने शायद बहुत ज्यादा एफर्ट लगाए और ऐसी चीजों में एफर्ट लगाए जो कि आपके कभी काम नहीं आए, जो उस जन्म में आपको फल नहीं दे पाए, तो वो भी यूजुअली देखने को मिलता है। लेकिन ये मेरा स्ट्रिक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। अगर आप लोगों ने भी ऐसा कुछ नोट किया है तो आप लोग मुझे डेफिनेटली कमेंट्स में बता सकते हो। ऑलराइट, लेकिन अगर यहाँ पर बेनिफिक प्लैनेट होते हैं, जैसे जुपिटर होता है, वीनस होता है, तो यूजुअली आप पिछले जन्म का जो लक है कुछ ना कुछ कैरी फॉरवर्ड करके यहाँ लेकर आते हो। कई बार मैंने देखा है कि अनफा जिनका योग होता है, बच्चे बड़े हैप्पी गो लकी होते हैं, खुश मिजाज होते हैं, दिल उनका बड़ा मस्त मौला रहता है, टेंशन कोई नहीं लेते, हर चीज अच्छी अच्छी हो जाती है। खास तौर पे अगर ये योग लग्न में बन रहा हो तो, यानी कि लग्न में मान लीजिए जुपिटर है, गुरु है और दूसरे घर में अगर चंद्रमा है, बहुत अच्छा बहुत प्यारा योग होता है, जीवन में सब कुछ मिलता है ऐसे लोगों को। हालांकि इससे एक छोटी सी प्रॉब्लम जरूर होती है कि आप अपने पिछले जन्म के कर्मों को डिस्ट्रॉय भी बहुत इजीली कर सकते हो। तो खास तौर पे अगर लग्न पे लगे, यानी लग्न में चंद्रमा आपका दूसरे घर में बैठा हुआ है, तो इन दैट केस पानी से आपको खासा नुकसान हो सकता है और पानी की वजह से ही आपका जो चाइल्डहुड होम है या जो आपका घर है उसको नुकसान हो सकता है। बट अदरवाइज अनफा योग खराब नहीं होता, अच्छे रिजल्ट्स देकर जाता है और शारीरिक संरचना आपकी अच्छी करके जाता है। तो अगर आपका डेवलपमेंट देखिए अच्छे से हुआ है, आपके हाथ पैर नाक मुंह सब अच्छे से चल रहे हैं, डाइजेशन अच्छा है, अगर आप आपको वॉकिंग में तकलीफ नहीं है, आपके ऑर्गन्स अच्छे से काम कर रहे हैं, अच्छी बात है ना, ये भी तो अच्छे कर्मों का ही फल है। बहुत सारे लोग समझते नहीं है ऐसा, वो ग्रांटेड लेते हैं। लेकिन अगर आपका शरीर अच्छे से काम कर रहा है, अच्छे से चल रहा है, बुढ़ापे में भी आप हर वक्त कमर पकड़कर नहीं बैठे हो, हर वक्त घुटने को नहीं सहला रहे हो, तो ये भी बहुत अच्छे कर्मों का बहुत अच्छा फल ही होता है और ये हमें अनफा योग से देखने को मिलता है। दिस इज अगेन अ वेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन। अनफा योग से लोग बहुत सारे अलग अलग और मीनिंग्स भी निकालते हैं, लेकिन जो मैंने देखा है वो ये है कि सुनफा से वेल्थ, पैसा बहुत मिलता है और जो अनफा योग होता है उससे शरीर का जो सौष्ठव होता है वो यूजुअली मैंने ज्यादा देखा है। आप लोगों ने क्या क्या देखा है आप मुझे कमेंट्स में वो बात जरूर लिखकर बता सकते हैं। एक बात और ध्यान रखिए, सुनफा और अनफा दोनों ही योगों के लिए राहु और केतु की जरूरत हमें नहीं होती है। इसीलिए राहु और केतु अगर है भी 12वें में तो आप उसको कंप्लीटली इग्नोर कीजिए। राइट, अगर तारा ग्रह है तो ठीक है, नहीं तो अगर सूर्य राहु और केतु हैं फिर आपका अनफा योग यहाँ पर नहीं बनेगा। कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं जहां पर अनफा योग आपके लिए फलदायी साबित नहीं होगा,
ऐसे केसेस यूजुअली तभी होते हैं जब सूर्य और चंद्रमा ऑब्वियसली साथ में हो, वहां तो बनता ही नहीं है योग, क्योंकि अमावस लग जाती है। लेकिन वैसे भी अगर कृष्ण पक्ष का चंद्रमा होता है तो उसमें हम ये देखते हैं कि इंटेंसिटी जो है अनफा योग की वो कम हो गई है। यानी कि मिल सब कुछ रहा है, लेकिन जितना मिलना था या जितनी उम्मीद थी उतना नहीं मिलता, इंटेंसिटी जरूर कम हो जाती है। लेकिन अगर शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है या पूर्णिमा का चंद्रमा है, इन दैट केस जो कुछ मिलना होता है वो उम्मीद से अच्छा मिलता है। खूबसूरत होते हो, बैलेंस्ड होते हो, सिमेट्रिकल होते हो। ये जो मॉडल्स होते हैं ना, ये ऐसे ही नहीं होते। ऐसे नहीं किसी को भी देखा लंबा है व्यक्ति, उसको उठा के मॉडल बना दिया। उनका भी एक स्ट्रक्चर होता है, बोन स्ट्रक्चर होता है, शरीर में एक सिमेट्री होती है, तब जाके आप मॉडल बनते हो, ऐसे ही नहीं बनते। सो दिस थिंग ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। ठीक, इसके अलावा आपको ये जरूर देखना है कि जो ग्रह बैठा हुआ है 12वें में चंद्रमा से, उसमें खुद में कितनी शक्ति है। तो अगर जुपिटर है लेकिन मकर राशि में है तो कुछ काम नहीं करके देगा। अगर आपका यहाँ पर शुक्र बैठा हुआ है लेकिन वो कन्या राशि में है, तो वहां से भी रिजल्ट्स जो है वो खत्म हो जाते हैं, या जिस लेवल के आ सकते हैं रिजल्ट, उस लेवल के रिजल्ट नहीं आते। तो जो भी योग आपकी कुंडली में बन रहा होगा, वो योग चंद्रमा की जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर, और जो ग्रह उस योग को बना रहा है उसकी स्ट्रेंथ पर निर्भर करता है। मेरा आप लोगों से एक और अनुरोध है कि सुनफा अनफा योग जो भी हैं, जबरदस्ती इन्हें जो डिविजनल चार्ट्स हैं उन पे मत लगाया कीजिए। ओके, डोंट अप्लाई दम जबरदस्ती ऑन दोज चार्ट सिंपली बिकॉज यू वांट टू मेक योरसेल्फ फील गुड। ऐसा नहीं होता है। इनफैक्ट कई बार बहुत सारे योग नवमांश चार्ट में लगाकर आप इतने गलत रिजल्ट्स पाएंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। सो बी केयरफुल। फिलहाल जो भी आपको योग लगाने हैं, पहले लग्न कुंडली में लगाइए और उसके बाद नवमांश में बाद में जाइए। उस पर एकदम से भागने की जरूरत आप लोगों को होती नहीं है। ऑलराइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में बात करते हैं धुरधुरा योग की।